हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्न नंबर 2 है। इसमें निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का जो तीसरा पार्ट है, इसमें जो समस्या दी है वो है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुणा संख्या के पलटने से बनी संख्या का 2 गुणा है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करेंगे। बस मान लो अब यहाँ 2 अंकों की संख्या है, तो मान लो 2 अंक यानी कि अंक 2 हैं, 2 अंक, तो एक अंक इकाई का होगा और दूसरा अंक जो है दहाई का होगा। इकाई 1 और दहाई 10, 1 से गुणा और 10 से गुणा, 10वां स्थान। इसको करेंगे। मान लो जो हमारे पास इकाई का अंक है वो रहेगा x, तो हमारे पास जो दहाई का अंक है वो रहेगा y। तो जो संख्या बनेगी हमारे पास, जो संख्या बनेगी, इसलिए जो संख्या बन रही है वो बनेगी हमारे पास अंकों का योग, इकाई का अंक जमा दहाई का अंक। तो दहाई का अंक हमारे पास इकाई का अंक 1 से गुणा हो रही है और दहाई का अंक 10 से। अब प्रश्नानुसार जो पहला है, जो पहली शर्त है दी यहाँ, उसमें लिखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। तो 2 अंकों की संख्या, अंकों का योग, इकाई का अंक जमा दहाई का अंक, इनका योग जो है 9 है। तो ये हमारे पास समीकरण 1 रहेगा। इसमें जो दूसरा है, दूसरे के लिए जो दूसरी शर्त हमारे पास रहेगी, जो दूसरी शर्त है, इसमें क्या है, पहली शर्त में 2 अंकों का योग था, 2 अंकों की संख्या का योग, संख्या के अंकों का योग 9 है। तो ये हो गया। अब दूसरी शर्त में क्या है, हमने इस संख्या का 9 गुणा संख्या के पलटने पर बनी संख्या। अब संख्या पलटने पर, तो हमारे पास यहाँ जो है वो अंकों का जो है क्रम बदलने पर जो संख्या बन जाएगी वो क्या बनेगी। अब हमारे पास जब क्रम बदल दिया तो जो हमारे पास इकाई का अंक है, इकाई का अंक वो पहले x था, अब कौन सा आएगा y, और जो दहाई का अंक है, दहाई का अंक वो रहेगा, पहले y था अब x। तो जो संख्या बन जाएगी हमारे पास, संख्या बन जाएगी हमारे पास इकाई का अंक है हमारे पास y जमा दहाई का अंक है x, और ये 10 से गुणा हो जाएगी। और इसमें क्या है, संख्या पलटने पर, अब इसमें जो हमारे पास जो संख्या है, वो हमारे पास जो संख्या थी बदलने पर इस संख्या का 9 गुणा, तो हमारे पास जो संख्या थी 10y जमा x, इस संख्या का 9 गुणा, ये किसके बराबर होगा, संख्या पलटने से बनी संख्या का 2 गुणा। अब पलटने क्रम बदलने पर जो संख्या बनी वो बनी 10x जमा y, इस संख्या का 2 गुणा, यानी कि 2 गुणा हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ संख्या बनी, 9 को गुणा हो रहा है,
तो 10 और 9, 10 9 90, y का y प्लस के थे, प्लस प्लस 9 को x से किया 9x बराबर है 2 को 10 से किया 10 दूनी 20x, 2 को y से किया तो 2y, इस बना 90y जमा 9x, 20x जमा के इस तरफ आए माइनस के 20x और जमा के 2y इस तरफ आए माइनस के 2y बराबर है 0। तो यहाँ से रहेगा 90y जमा के माइनस के 2y, ये प्लस माइनस माइनस 90 में 2 घटे 88, y और बड़े के साथ प्लस है, प्लस के 88, ये प्लस माइनस माइनस x वाले थे तो 20 में से 9 घटे तो हमारे पास रहेगा 11 और x और बड़े के साथ माइनस तो माइनस के 11x रहेंगे। यहाँ हमारे पास बराबर है 0, यहाँ 11 है, यहाँ 88 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ समीकरण को 11 से -11 से भाग करने पर अब यहाँ से हम 88y बटे में आएगा -11 का -11 बराबर है 0। तो यहाँ से बन जाएगा 11 कम 11, 11 8 88 माइनस की 8y और ये माइनस माइनस आ जाएगा प्लस और ये 11 एकम 11, तो आएगा x 0। इसको अगर हम समीकरण को बना के लिखें तो ये बनेगा x माइनस 8y बराबर है 0। ये हमारे पास समीकरण 2 रहा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में हमारे पास समीकरण 1 में था x जमा y बराबर है 9, x माइनस 8y बराबर है 0। तो यहाँ इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण में से समीकरण 2 को घटाने पर, 1 में से 2 को घटाना, तो 1 है x जमा y बराबर है 9, 1 में से 2 को घटाना है x माइनस 8y बराबर है 0। ये प्लस का था माइनस, माइनस का था प्लस और ये माइनस, x प्लस के माइनस का था प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस x में x घटे 0, यह आया प्लस और प्लस प्लस हो गए 8y और यहाँ 1y, 8 और 1 9y और बड़े के साथ प्लस है तो प्लस के 9y बराबर है प्लस माइनस माइनस 9 में 0 गए 9, तो हमारे पास रहेगा y बराबर है 9, यहाँ है 9, यहाँ गुणा कर रहा था भाग 9 एकम 9। यहाँ हमारे पास जो y का मान रहा वो रहा 1, y का मान रहा 1। अब y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर जब 2 में भरेंगे, यहाँ x माइनस 8 y की जगह आएगा 1 बराबर है 0, तो रहेगा x माइनस 8 एकम 8 बराबर है 0। तो x का मान माइनस के 8 इस तरफ गए प्लस के 8। हमारे पास जो संख्या रहेगी, संख्या वो बनेगी, संख्या थी हमारे पास 10y जमा x, तो इसमें 10y का मान है हमारे पास 1 जमा x का मान है 8, तो ये बन गया 10 एकम 10 जमा 8, 10 प्लस के थे प्लस के 8 थे, 10 और 8 18, तो हमारे पास जो संख्या रहेगी वो 18 रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।